प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। छोटी दिवाली के दिन रामलला विराजमान के दर्शन और पूजन करने के बाद शुभ मुहूर्त आने पर रामलला को सिंहासन पर बिठाया जाएगा और पीएम मोदी रामलला को राज मुकुट पहनाएंगे। अयोध्या में दीपोत्सव में फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 15 लाख से ज्यादा दिए जलाने की तैयारी है। मोदी कल अयोध्या में क्या कहेंगे, उसका ट्रेलर अयोध्या में दिखने लगा है। पूरी डिटेल इस खास रिपोर्ट में देखिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अर्थात जहां दैहिक या शारीरिक कष्ट ना हो, जहां दैवीय प्रकोप ना हो और जहां किसी प्रकार का भौतिक अभाव ना हो, ऐसा होता है राम राज्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की विशेषताओं के बारे में आगे लिखा है। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थात जहां सभी लोग परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति के अनुसार अपने धर्म का पालन करते हैं, ये होता है राम राज्य। श्री राम भारत के रग रग में है, जन जन के मन मन में है। और इसलिए जब हम श्री राम के विषय में सोचते हैं तो श्री राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श राजा। अयोध्या भी एक आदर्श नगर था तो राम राज्य एक आदर्श शासन व्यवस्था थी। महाकवि कंबन ने कंब रामायण में कौशल राज्य को एक सुराज्य, एक सुशासित राज्य बताया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में राम राज्य का विस्तार से वर्णन किया है। राम राज्य यानी जहां कोई गरीब ना हो, दुखी ना हो, कोई किसी से घृणा न करता हो, जहां सभी स्वस्थ और सुशिक्षित हो, जहां प्रकृति और मनुष्य के बीच तालमेल हो। महात्मा गांधी भी इन्हीं विशेषताओं की वजह से राम राज्य की बात करते थे। निश्चित तौर पर एक ऐसा शासन था जहां व्यक्ति, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। अयोध्या के राजा रामचंद्र पौराणिक महापुरुष हैं। श्री राम के राज्य का, श्री राम की शासन व्यवस्था का वर्णन सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में है। मोदी और योगी बार बार राम राज्य की बात करते हैं। सवाल है कि क्या राम राज्य आ रहा है? क्या राम राज्य को साकार करने वाली सरकार आ गई है? राम राज्य, इन दो शब्दों में जादू है। भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था तब महात्मा गांधी ने आजादी मिलने के बाद राम राज्य लाने का वादा करके करोड़ों करोड़ भारतीयों को आजादी के आंदोलन से जोड़ लिया था। गांधी जी अपने भाषणों में बार बार राम की बात करते थे। गांधी जी अपने लेखों में राम राज्य का जिक्र करते थे। आजादी मिली तो दशकों तक राम को भुला दिया गया। गांधी जी की खड़ाऊ लेकर शासन चलाने वाली सरकारों ने भी राम राज्य को हंसी ठिठोली का सब्जेक्ट बना दिया। आजादी मिलने के 75 साल बाद देश में अब ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राम राज्य की बात करते हैं। मोदी सिर्फ बात ही नहीं करते बल्कि राम राज्य साकार करने के प्रयास भी करते हैं। क्या गांधी का राम राज्य और मोदी का राम राज्य एक ही है? क्या गांधी का राम राज्य और मोदी का राम राज्य एक हो सकता है? राम राज्य के बारे में गांधी और मोदी की सोच एक है, लेकिन अप्रोच में कुछ अंतर तो अवश्य है। महात्मा गांधी थ्योरेटिकल सेंस में राम राज्य की बात करते थे। नरेंद्र मोदी प्रैक्टिकल सेंस में राम राज्य लाने की कोशिश करते हैं। श्री राम की नीति है और वो क्या है?
भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं सूत्रों, इन्हीं मंत्रों के आलोक में राम राज्य का सपना देखा था। राम का जीवन, उनका चरित्र ही गांधी जी के राम राज्य का रास्ता है। साथियों, स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है, देश काल अवसर अनुआहारी, बोले वचन विनित विचारी। अर्थात राम समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं, सोचते हैं, करते भी है। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, समय के साथ चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षगर है, राम आधुनिकता के पक्षगर है। शक्तिशाली भारत, संपन्न भारत, विकसित भारत, आधुनिक भारत, आत्मनिर्भर भारत, अपने ज्ञान पर स्वाभिमान करने वाला भारत, परिवर्तन को अपनाने वाला भारत, राम राज्य के लिए यह नरेंद्र मोदी की सोच है। राम राज्य की व्याख्या गांधी जी ने भी की, राम राज्य की व्याख्या नरेंद्र मोदी भी करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राम राज्य की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे की है। अवधपुरी में जब राजा रामचंद्र का शासन था, तब कैसी थी अयोध्या और कैसे थे अयोध्या के लोग। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अर्थात श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता सोई। अर्थात सबके शोक मिट गए, किसी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं रही। अल्प मृत्यु नहीं कवनी उपीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। अर्थात अल्प आयु में किसी की मृत्यु नहीं होती और ना किसी को कोई पीड़ा होती है, सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। रामराज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फनीस शारदा। अर्थात राम राज्य में सुख संपत्ति इतनी ज्यादा है कि शेष जी और मां सरस्वती भी उसका वर्णन नहीं कर सकती। गोस्वामी तुलसीदास से पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, तो उस महाकाव्य के युद्धकांड में राम राज्य का वर्णन किया। रामो रामो रामिति प्रजानाम भवन कथः, रामभूतम जगाभुद्रा में राज्यम प्रशासति। अर्थात जब राम ने शासन किया तब लोगों की बातचीत राम पर ही केंद्रित थी। राम और सिर्फ राम, पूरा संसार ही राममय हो गया था। श्री राम की शासन व्यवस्था को महात्मा गांधी ने भी भारत के लिए आदर्श माना। राम राज्य से गांधी जी का मतलब एक ऐसा राज्य बनाना था जो न्याय और समानता के मूल्यों पर चले, जहां हर नागरिक का सम्मान हो, देश के सबसे कमजोर नागरिकों को भी न्याय मिले। गांधी जी ने जो सोचा उसे संविधान में जगह दी गई। भारत के संविधान में जहां मूल अधिकारों को लिखा गया, वहां सबसे ऊपर भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण की तस्वीर है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। संविधान ने भारत के हर नागरिक को जो अधिकार दिए, उनके पीछे राम राज्य की अवधारणा है। राम राज्य के बारे में गांधी जी ने जो सोचा, उसे अगले पायदान पर नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनाना तो राम राज्य का एक प्रतीक बर है। राम राज्य के प्रति मोदी की सोच उससे आगे की है। राम रावण को हराकर बड़े नहीं बने, बल्कि राम तब राम बने जब उन्होंने उन लोगों को साथ लिया जो सर्वहारा थे, साधनहीन थे। उन्होंने उन लोगों का आत्मगौरव बहाल किया और उनमें विजय का विश्वास पैदा किया। भगवान राम के जीवन में उस भूमिका को स्वीकार नहीं किया जो उनके वंश द्वारा
जो परंपराएं थी, कई के वरों में कई बातें हम लोग जानते हैं। वो जब अयोध्या से बाहर निकले थे तो एक नगर की सरहद से ही बाहर नहीं निकले, लेकिन पूरे विश्व को, पूरी मानवता को अपने आप में समाहित करते हुए आदर्श क्या होता है, मूल्य क्या होते हैं, मूल्यों के प्रति जीवन का समर्पण क्या होता है, उसे उन्होंने जी करके दिखाया था। मोदी सरकार की योजनाओं को उठाकर देख लीजिए। फ्री राशन से लेकर फ्री इलाज की योजना तक मोदी ने जितने भी स्कीम चलाए हैं, उनमें सब में आखिरी आदमी, सबसे गरीब आदमी, सबसे वंचित आदमी को अहमियत दी जाती है। गांधी जी ने राम राज्य की अवधारणा से वेलफेयर स्टेट वाला प्रिंसिपल निकाला था। मोदी ने उसे रियल सेंस में सच करके दिखाया। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, शहरी और देहाती गरीबों को मकान, महामारी फैलने पर फ्री टीका, आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज, किसानों को सम्मान निधि, मजदूरों को फ्री बीमा और पेंशन, महिलाओं को फ्री सिलेंडर, डायरेक्ट खाते में पैसा। प्रधानमंत्री के सियासी दुश्मन नरेंद्र मोदी के बारे में चाहे जितनी बातें फैलाएं, हकीकत तो यही है कि गरीबों का ध्यान तो मोदी ही रख रहे हैं। यकीनन ये 100% राम राज्य नहीं है। यकीनन मोदी का शासन भगवान राम के शासन जैसा बेदाग नहीं है, लेकिन राम की प्रेरणा से राम राज्य की अवधारणा तक पहुंचने की कोशिश तो मोदी ही कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं, गोस्वामी जी ने कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां शुद्ध बुद्धि होती है वहां हमेशा सुख की स्थिति बनी रहती है, और जहां कुबुद्धि होती है वहां हमेशा संकट का साया बना रहता है। हम तो गरीब की सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री अयोध्या जाने वाले हैं, जहां सबसे पहले राम राज्य की स्थापना हुई, जहां श्री राम की राजधानी थी। उसी अयोध्या से नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को संदेश देने वाले। जिस सरयू नदी के जल से श्री राम स्नान किया करते थे, नरेंद्र मोदी उसी सरयू नदी की आरती उतारने वाले। प्रधानमंत्री का धर्म और प्रधानमंत्री का कर्म अलग अलग नहीं है। नरेंद्र मोदी ने धर्म और कर्म का भेद मिटा दिया है। इसी अयोध्या में 2.25 साल पहले 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर भगवान के भव्य और दिव्य मंदिर का भूमि पूजन करने के बाद राम राज्य वाला अपना संदेश दिया था। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है। इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।